हमने कभी कोई नौकरी नहीं की। डिग्री तो मेरे पास है एमस्टेट की, और ये मोदी जी वाली बात नहीं है, डिग्री मैं दिखा सकता हूँ। की पार्टी आपके इधर वामपंथ एक धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन क्या लगता है कि फिर ये नीचे पैदान पर आ रहा, डिटोरेट हो रहा है? नहीं, इसमें कि लेकिन थोड़ा फेक न्यूज़ है जो आपने बताया। हमने कभी कोई नौकरी नहीं की। पढ़ाई ज़रूर हमें अच्छा मौका मिला था। स्कूल की पढ़ाई मेरी नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन से हुई, जो बंगाल के बहुत एक स्थापित रेसिडेंशियल स्कूल है। और इसके बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में मैं था 79 से 1984। तो लेकिन अब उसी समय 79 में ही मेरे ख्याल से पार्टी से भी संपर्क हो गया। अब पढ़ाई पीछे छूट गई और पार्टी का काम सामने आ गया। तो उस हिसाब से डिग्री तो मेरे पास है एमस्टेट की, और ये मोदी जी वाली बात नहीं है, डिग्री मैं दिखा सकता हूँ। डिग्री है, हालांकि डिग्री को भी 1 साल हमको देर में दी गई थी, क्योंकि आखिरी साल मेरा अटेंडेंस सिर्फ 10% हो गया था। और उस समय ये रूल नहीं था, परीक्षा से पहले अटेंडेंस नहीं चेक किया जाता था, कम से कम हमारे इंस्टीट्यूट में। तो जब रिज़ल्ट आ गया तब एकेडमिक काउंसिल में इसको लेके बहस हुई कि भाई ये 10% अटेंडेंस है, इनको अगर हम लोग डिग्री दे देंगे तो ये एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। तो इसके नाम पर डिग्री को 1 साल रोक के रखा गया। और वामपंथ का झंडा थामा, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? अचानक नहीं, ये एक तो 2-3 हिसाब से आप कह सकते हैं। मेरा जो बचपन बीता वो मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। अलीपुरद्वार जंक्शन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और 67 मैं क्लास 1 में एडमिशन लिया, और 67 में नक्सलवारी हुआ। और वो जो दौर था, वो नक्सलवारी के दौर के नारे, वॉल राइटिंग, नारा था 70 के दशक को मुक्ति का दशक बना दो। भारत का मैप दीवारों पर होता था, जिसमें लाल लाल स्पॉट होते थे कि ये इलाके मुक्त हो रहे हैं। तो ये मन में एक सवाल उसी समय से। तो जब 1972 आया, एक तरफ आज़ादी के 25 साल पूरे हो रहे हैं, अब दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि देश को फिर से मुक्त करना है। ये बड़ा सवाल मन में उसी समय कि ये बात है क्या, आज़ादी अगर आ गई है तब फिर से मुक्ति की बात क्या चल रही है। तो ये सवाल मेरे मन में उसी समय से आया। मेरे पिताजी ने अच्छा काम ये किया, पिताजी वामपंथी विचार के थे, लेकिन नौकरी करते थे, कुछ और करते नहीं थे। तो उनसे जब भी मेरी बात होती थी, उन्होंने कभी रोका नहीं, हमसे बात करते रहे एकदम लगातार। ये राजनीति में आपके आदर्श कौन रहे हैं, और ये किनसे प्रभावित होकर के कोई ऐसा समूह हो या कोई वैसा व्यक्ति हो जिससे प्रभावित होकर आप वाम आंदोलन के सिपाही बने? नहीं, इसमें देखिए आदर्श तो बहुत सारे हैं। वैसे तो सच कहिए तो कोई भी किसी भी मार्क्सवादी से अगर आप पूछेंगे तो एक बार आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे, मार्क्स एंगल्स की किताब, वो तो आपके पूरे ज़िंदगी के एक बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं किताब। तो वो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल हम लोगों से बहुत पहले दौर की बात है। लेकिन आज भी हमें लगता है कि मार्क्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, लेनिन के बारे में जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो तो आदर्श है ही हम लोगों का। और अपनी पार्टी में एक से एक नेताओं का साथ मिला। आज हम कहेंगे कि सिर्फ पार्टी की बात नहीं, जैसे भारत में अभी इस समय जो आज़ादी के आंदोलन की बहुत बड़ी विरासत है, और उसमें आज हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम एक ही साथ भगत सिंह और अम्बेडकर का नाम लेते हैं, हम एक ही साथ गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं, हम एक ही साथ 1857 के जितने नायक थे, अभी हम लोग गए थे तो वहाँ नीलम्बर पीताम्बर, उनको भी याद करके आए हैं। तो ये लगता है कि इतने सारे अलग अलग दौर के आदर्श हैं, और हर एक से कुछ ना कुछ आपको लेना चाहिए, मिल सकता है, मिलता है। पंकज जी, मनोज, आज़ादी के बाद आपकी पार्टी, आपके इधर वामपंथ एक धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन क्या लगता है कि फिर ये नीचे पैदान पर आ रहा, डिटोरेट हो रहा है? ऐसा नहीं लगता है। जो लगता है कि आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान की यात्रा शुरू हुई संविधान के साथ, और उस संविधान में 2 बातें थी। एक
कि हम भारत के लोग, हमने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। और दूसरा, उस रिपब्लिक के अंदर उसके जो यूनिट है एक नागरिक, तो आज ये लगता है कि वो रिपब्लिक को भी एक तरीके से जो संविधान में है उससे उल्टी दिशा में धकेला जा रहा है। और ये जो एक नागरिक हैं जो आज़ाद हैं, आज़ाद देश के एक आज़ाद यूनिट, एक आज़ाद नागरिक, अधिकार संपन्न, उनको फिर एक प्रजा में एक लॉयल, एक तरीके से जैसे अंग्रेज जिस तरह से राज करते थे उसमें तब्दील करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए सवाल सिर्फ वामपंथियों के ऊपर नीचे जाने वाला नहीं है। हमें लगता है कि इस समय हमारे देश की पूरी डेमोक्रेसी, पूरे एक आधुनिक भारत की कल्पना, एक आधुनिकता की पूरी सोच, एक नागरिकता की पूरी सोच, नागरिक के पूरे अधिकार, ये सब देश में इस समय खतरे में है। और इसीलिए ये तो अगर बड़ा है तो कुछ एक ही चीज़ बड़ी है, वो है जो भारत में इस तरह से नहीं था, फांसीवादी एक सोच बड़ी है। तो इसलिए इनके बढ़ने के साथ साथ बाकी तमाम धाराएं हैं, आप देख लीजिए तो कांग्रेस, देख लीजिए वामपंथी, हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां, जो सोशल जस्टिस की पार्टियां, सभी पार्टियां इस दौर में कमज़ोर हुई हैं। और इसीलिए हम इसको कोई अलग अलग ढंग से नहीं देखते हैं कि किसी एक पार्टी, ये एक डेमोक्रेसी का क्राइसिस है देश में, और उस क्राइसिस में सबको मिल करके लड़ना होगा, डेमोक्रेसी को बचाना होगा। सर, मैं दुष्यंत, मेरा सवाल है कि राजनीतिक चिंतक ये कहते हैं कि वाम दल जितने भी हैं उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को समय के साथ बदला नहीं, दिशा नहीं दी, वही पुराना स्टीरियोटाइप चिंतन और चिंता के इर्द गिर्द वाम दल घूम रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये नहीं मानते। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि समय के साथ साथ मुद्दों को पकड़ने का काम वामपंथियों ने किया। अब ये तो जैसे आप देख लीजिए दुनिया के पैमाने पर इस समय क्लाइमेट चेंज, तो किसी वामपंथी नेता को आप ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि क्लाइमेट नहीं चेंज हुआ है, हम लोग बदल गए हैं, हम लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जो हमारे मोदी जी ने कहा क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये किसी वामपंथी से आप नहीं सुनेंगे। हमें लगता है कि जितने समय के साथ साथ जो भी बातें हैं वो समाज से जुड़ी हुई बातें हो, प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हो, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हो, हमें लगता है कि वामपंथियों ने उनको पकड़ा। ये बात बिल्कुल नहीं है कि कोई घिसी पिटी बातें, हाँ, लेकिन कुछ बातें तो हैं जो शाश्वत है, उसको हम कैसे कहेंगे कि घिसी पिटी बातें हैं। अगर जैसे जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा है जिसको अम्बेडकर ने लिया, संविधान में लिया, तो क्या ये बातें कभी पुरानी हो सकती है? आज़ादी की बात करिए, आप बराबरी की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, ये बातें तो कभी नहीं पुरानी हो सकती है। और हमें लगता है कि इन बातों को जब हम कह देते हैं कि पुरानी है, घिसी पिटी है, तो शायद एक ऐसे वैक्यूम में हम चले जाते हैं, ऐसी दिशा में हमको धकेल दिया जाता है जहां हमारे सामने कुछ और रहता नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।